बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस स्पीक है हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा B-21 रेडर बॉम्बर के ऊपर। B-21 रेडर बॉम्बर के अंदर बेसिकली B-2 स्पिरिट से किस किस किस्म की चेंजेस की गई हैं विजिबली, उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करूंगा। और अमेरिका ने B-2 स्पिरिट से B-21 रेडर बॉम्बर के अंदर किस किस्म की इंप्रूवमेंट्स की हैं, इन सब बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था B-21 रेडर के ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस किस किस्म की चेंजेस जो है वो B-21 रेडर्स के अंदर आई हैं। देखिए B-21 के अंदर सबसे पहली चेंज तो है वो आपको इंजन की जो एयर इनटेक्स हैं उसके अंदर मिलेगी। सेकंड नंबर के ऊपर जो चेंजेस हैं वो लैंडिंग गियर्स के अंदर मिलेंगी। थर्ड नंबर के ऊपर भी एक बहुत माइनर सी चेंज है लैंडिंग गियर के हवाले से, उसको भी लेकर डिस्कस करूंगा। चौथे नंबर के ऊपर जो है वो आपको मिलेगी ओवरऑल डिस्प्ले के अंदर, जिसके अंदर पायलट के व्यूइंग एंगल्स को जो है बेहतर बनाया गया है। पांचवें नंबर के ऊपर आपको ये चेंज मिलेगी वो उसकी पेंट स्कीम या कलर स्कीम के अंदर मिलेगी। अब बारी बारी से आपको एलैबोरेट करूंगा। पहले स्टार्ट करते हैं इंजन की एयर इनटेक्स से। इंजन की जो एयर इनटेक्स है B-21 रेडर की बहुत बेहतरीन बनाई गई है। इससे पहले B-2 स्पिरिट की जो एयर इनटेक्स थी वो थोड़ी रिगिड सी थी, बहुत ज्यादा बड़े साइज की थी अगर कंपेयर करें B-21 रेडर से, और उसके ऊपर एक फिन सी लगी हुई थी। आप देख सकते हैं, अब आई डोंट नो इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, लेकिन उसकी इनटेक के अंदर एक फिन सी आपको दिखेगी। B-2 रेडर के अंदर ये जो फिन है इसको खत्म कर दिया गया है। ओवरऑल बहुत स्मूथ सी जो है वो इनटेक बनाई गई है और बड़ी क्लोज टू बॉडी जो है वो इनटेक्स बनाई गई है। अब डेफिनेटली इस तरह की इनटेक बनाने के पीछे रीजन क्या होगी? इसके पीछे एक ही रीजन है, वो स्टेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जो है ये एयर इनटेक्स इस तरीके से डिजाइन की गई है। लेकिन ऑब्वियसली अगर एयर इनटेक छोटी होगी तो जो इंजन है उसकी ब्रीथिंग मैकेनिज्म के अंदर भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओवरऑल अगर इतना बड़ा बॉम्बर जो है वो अमेरिका ने बनाया तो डेफिनेटली इसका भी कोई ना कोई हल अमेरिका ने जरूर तलाश किया होगा। डेफिनेटली जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है इंजन का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फाइटर जेट के लिए या किसी भी बॉम्बर के लिए। तो अमेरिका ने कुछ सोच के इसको इस तरीके से डिजाइन किया होगा। और ओवरऑल इसके ऊपर डेफिनेटली जो नए कंपोजिट मटेरियल्स है वो भी इंस्टॉल किए गए होंगे और इसकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा स्मूथ बनाई गई होगी। तो इस वजह से जो है इसके एयर इनटेक थोड़े फ्लोलेस हैं, थोड़े स्टिमुलेंट हैं और थोड़े से आप कह सकते हैं क्लोज टू बॉडी बनाए गए हैं। देखिए सेकंड नंबर के ऊपर जो चेंज है वो लैंडिंग गियर्स के अंदर है। दो किस्म के चेंजेस है। एक तो लैंडिंग गियर का जो चेंज है वो पेयर ऑफ लैंडिंग गियर वो कम हो गया B-21 रेडर के अंदर B-2 स्पिरिट बॉम्बर से। किस तरीके से? B-2 स्पिरिट बॉम्बर आई बिलीव थोड़ा बड़ा बॉम्बर है, थोड़ा चौड़ा है और इसकी डायमेंशंस वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा है और थोड़ा हैवी बॉम्बर है। B-21 रेडर जो है वो साइज में उससे थोड़ा छोटा, थोड़ा लिमिटेड और थोड़ा मिनिमलिस्टिक बॉम्बर है। अमेरिका को आई बिलीव ये समझ आ गई है कि इससे ज्यादा बड़े बड़े एक्सपैंड और बॉम्बर बनाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा और लिमिटेड बॉम्बर भी अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो आई बिलीव ये जो B-21 रेडर है इसकी डायमेंशंस थोड़ी सी B-2 स्पिरिट बॉम्बर से छोटी हैं। सेकंड नंबर के ऊपर ये जो लैंडिंग गियर कम होने का इदराक है वो इस तरीके से है कि B-2 स्पिरिट जो है एक बड़ा बॉम्बर था, उसके ऊपर पेलोड ज्यादा था, उसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा थी, तो उसको लैंडिंग गियर भी सॉलिड और तगड़े चाहिए थे ताकि उसको किसी भी किस्म की मैलफंक्शनिंग उसके अंदर ना हो या किसी किस्म का एक्सीडेंट या क्रैश B-2 स्पिरिट के अंदर पेश ना आए। अब B-21 रेडर एक छोटा बॉम्बर है तो डेफिनेटली उसका पेलोड कैपेसिटी भी कम है, उसकी जो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि डायमेंशन छोटी है, तो उसको सिंगल पेयर ऑफ टायर्स की जरूरत है जिसकी मदद से वो अच्छे तरीके से लैंडिंग कर सकता है। तो एक पेयर ऑफ टायर जो है वो दोनों साइड से कम कर दिया गया। ये पिक्चर में आपको विजिबली नजर भी आ रहा होगा, आप देख भी सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर बहुत छोटी सी चेंज है, मैं उसको वैसे चेंज समझता नहीं हूँ, लेकिन आप कह सकते हैं B-2 स्पिरिट जो है उसका जो आप कह सकते हैं उसकी जो स्किन है, ओपनिंग पार्ट है जिसके ऊपर रडार ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा होता है फ्रंट लैंडिंग गियर का, वो सामने की तरफ उसका हैच जो है वो खुलता था और जो B-21 रेडर है उसका साइड के ऊपर हैच खुलता है फ्रंट लैंडिंग गियर का। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंट है। बाकी दोनों जो पीछे हैं उनके हैच जो है वो साइड के ऊपर ही खुलते हैं, B-21 रेडर के भी और B-2 स्पिरिट बॉम्बर के भी। ये लैंडिंग गियर्स के अंदर जो डिफरेंट है विजिबली आप देख सकते हैं, ये जो है डिफरेंस आपको वाजे नजर आएंगे लैंडिंग गियर्स के हवाले से। फिर जब बात कर लेते हैं थर्ड चेंज के ऊपर। थर्ड चेंज जो है वो बेसिकली विजिबिलिटी के अंदर आया। पायलट की विजिबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव किया गया है B-21 रेडर के अंदर B-2 स्पिरिट से। B-2 स्पिरिट के अंदर अगर आप देखें तो साइड के ऊपर 4 पैनल्स लगे आते थे, 2 फ्रंट के ऊपर 2 साइड्स के ऊपर। B-21 रेडर्स के अंदर अगर आप विजिबिलिटी के हिसाब से देखें तो सिर्फ 2 पैनल्स आते हैं, उनको इतना एक्सपैंड कर दिया गया है कि उन 4 पैनल्स की जगह पे वो 2 पैनल अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अब 4 पैनल्स तो कुछ लोग क्या कहेंगे कि यार 4 पैनल्स तो अच्छे थे, हर साइड से ऊपर जो है कवरेज मिलती थी। 4 पैनल्स के दरमियान में जो वो एक पिलर आता था ना, 2 पिलर्स आते थे, उससे ब्लाइंड स्पॉट आ जाते थे और उससे जो है पायलट ज्यादा खुश नहीं थे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो ब्लाइंड स्पॉट है उनको रिमूव कर दिया गया है और बेहतर तरीके से बेस्ट व्यूइंग एंगल देने के लिए एक्स्ट्रा पैनल्स जो है उनको रिमूव करके 2 ही पैनल्स लगा दिए गए और उनको मजीद एक्सपैंड कर दिया गया ताकि वो बेहतर व्यूइंग एंगल्स जो है वो प्रोवाइड कर सके पायलट को। व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं फाइनल चेंज के ऊपर। फाइनल चेंज जिसको आप नोटिस करेंगे वो बेसिकली पेंट स्कीम है। इससे पहले जितने भी अमेरिकन बॉम्बर्स हैं या 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर F-22 रैप्टर शामिल
शामिल है, F-35 शामिल है, B2 स्पिरिट शामिल है। ये सारे बॉम्बर्स या प्लेटफॉर्म जो 5th जनरेशन के हैं, स्टेल्थी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको अगर आप देखें इनकी पेंट्स की ब्लैक कलर की होती थी, ये डार्क ग्रे सी कलर की इसकी स्कीम रखी गई है। व्हाइट बॉम्बर मैंने अभी तक अमेरिका की तरफ से नहीं देखा। तो ये जो अभी इस वक्त नया बॉम्बर है, 6th जनरेशन का बॉम्बर है B-21 रेडर, ये बेसिकली इस वजह से व्हाइट स्कीम में रखा गया है कि एक तो ये अमेरिका दुनिया को सिग्नलिंग करने की कोशिश कर रहा है इससे। आई बिलीव, अब ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो आई बिलीव अमेरिका जो है वो दुनिया को सिग्नलिंग करना चाहता है कि इससे पहले जो मेरे पास बॉम्बर थे वो सिर्फ नाइट मिशन परफॉर्म करने के लिए उड़ा करते थे, लेकिन अब जो हमने बॉम्बर इस्तेमाल किया है वो हम दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर डे और नाइट दोनों ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज आ गई हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली उसको इतना सुपीरियर बनाया गया है, इसकी स्टेल्थ जो है उसको इतना इंप्रूव कर दिया गया है कि अब इसको सिर्फ नाइट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अब अगर हम चाहे तो उसको दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके ऊपर डिफरेंट पेंट स्कीम अप्लाई की जाएगी। अभी तो सिर्फ ये एक प्रोटोटाइप अनवील किया गया है, दुनिया के सामने इसको अनरैप किया गया। हो सकता है इसके अंदर ब्लैक पेंट स्कीम वाले भी बॉम्बर निकल के सामने आए और व्हाइट स्कीम वाले बॉम्बर्स भी जो है वो निकल के सामने आए। तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ही पता लगेगा कि इस पेंट स्कीम की क्या सिग्नलिंग है और अमेरिका किस पर्पस के लिए इसको व्हाइट पेंट के अंदर इसने दुनिया के सामने अनवील किया है। व्यूअर्स, आप बात कर लेते हैं कि अमेरिका ने B-21 रेडर के अंदर किस किस्म की इंप्रूवमेंट्स की है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाऊंगा और थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। F-22 रैप्टर बहुत बेहतरीन जहाज है, एक एलियन मशीन मैं इसको समझता हूँ, बड़ी जबरदस्त मशीन है। इस वक्त स्टेल्थ के अंदर, कनेक्टिविटी के अंदर उसको बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उसको बीट करना मुश्किल है। लेकिन आफ्टर ऑल अगर आप देखेंगे तो इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं रहा अमेरिका के लिए। अमेरिका ने इसके ऊपर इतनी रिसर्च वर्क की, इतना पैसा बहाया, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 187 फाइटर जेट बना के प्रोडक्शन लाइन बंद कर दी। लेकिन फेल्ड किस वजह से नहीं है, उससे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट निकल के आई है, अमेरिका ने उस रिसर्च के ऊपर बेस करके F-35 बनाया। F-35 आप सब जानते हैं कि कितना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, बताने की जरूरत नहीं है। सेम B-2 स्पिरिट के अंदर भी यही कहानी है। B-2 स्पिरिट जो है वो एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था। आप कह सकते हैं कि एक मिथ इसके बारे में मशहूर है कि अगर आपने B-2 स्पिरिट को एक तरफ रख दिया और दूसरी तरफ तराजू के पलड़े में गोल्ड रख दिया भर के, तो वो जो गोल्ड होगा वो सस्ता होगा, B-2 स्पिरिट उससे ज्यादा महंगा है। लेकिन ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट इस वजह से नहीं इसको मैं कंसिडर करूंगा, इसकी बेस के ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमेरिका ने की है और उससे खज होने वाले जो नताइज आए हैं, उसके बेस के ऊपर आज अमेरिका ने B-21 रेडर बनाया। अब B-21 रेडर फ्यूचर में कितना सक्सेसफुल होता है वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही हमें पता चलेगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि B-2 स्पिरिट से जो है B-21 रेडर बहुत ज्यादा बेहतर होगा। रीजन क्या है, देखिए जिस तरीके से मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस किस्म की चेंजेस जो हुई हैं और जिस किस्म की चेंजेस जो सामने आई हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके साइड पोस्ट भी आएंगे, इसके बैक पोस्ट की पिक्चर्स भी आएंगी, तो आपको डिफरेंट तरीके से पता लगेगा कि इसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आई हुई हैं। इस वक्त तो सिर्फ फ्रंट से आई है पिक्चर, तरीके से नॉर्थरॉप ग्रूमर ने दुनिया को दिखाया सिर्फ फ्रंट इस पूरे बॉम्बर का। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इसकी और पिक्चर्स आएंगी जिस तरह की B-2 स्पिरिट की मौजूद है, तो आपको पता लगेगा किस किस्म की टेक्नोलॉजी जो है वो मैच्योर हो चुकी है। B-2 स्पिरिट के अंदर अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजीज जो है वो अचीव की थी। B-21 रेडर जो है वो इसकी एक रिफाइंड फॉर्म है, उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी ज्यादा मैच्योर हुई हैं, ज्यादा पावरफुल हुई हैं, और एक कॉन्सेप्ट जो B-2 स्पिरिट के अंदर अमेरिका ने अचीव किया था, अब उसकी जो है एक नई और एक रिफाइंड और एक बेहतर फॉर्म जो है वो निकल के आपके सामने आई है B-21 रेडर की शक्ल में। तो जिस तरीके से मैं अक्सर औकात आपको बताता रहता हूँ कि टेक्नोलॉजीज वक्त के साथ साथ ही मैच्योर होती हैं, एक वक्त में मैच्योर नहीं होती। अगर अमेरिका ने उस टाइम पानी की तरफ पैसा बहाया है, उस टाइम उसने एक कॉन्सेप्ट हासिल किया है, उसने एक टेक्नोलॉजी जो है उसके इनिशियल्स लिए, उसने एक कॉन्सेप्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि डायग्राम से एक फिजिकल मशीन के अंदर चेंज किया है। अब ये मशीन जनरेशन के साथ साथ इंप्रूव होती आएगी। फर्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स को देखिए, उसके अंदर टर्बोप्रॉप इंजन हुआ करते थे। सेकंड जनरेशन के अंदर गन्स आई, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इसी तरीके से बॉम्बर्स हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट, एक फिफ्थ जनरेशन एक स्टेल्थ बॉम्बर का कॉन्सेप्ट जो है वो B-2 बॉम्बर ने दिया था। आज B-21 रेडर आपके सामने आ गया। अब इसके साथ साथ देखेंगे किस तरीके से ये मैच्योर होती हुई आपको टेक्नोलॉजी नजर आएगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।